नमस्कार दोस्तों, एबी क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज का जो वीडियो मैं बना रहा हूं वह ऐसे सभी स्टूडेंटों के लिए है जो वेट कर रहे थे मध्य प्रदेश में होने वाले आईटीआई ट्रेनिंग ऑफिसर की वैकेंसी का। चाहे वो आईटीआई के स्टूडेंट हो या फिर डिप्लोमा के हो या फिर बीटेक के, सभी बच्चों के कमेंट आ रहे थे, फोन भी आ रहे थे कि इसकी वैकेंसी कब आने वाली है। तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है, उसी को आज मैं समझने की कोशिश करूंगा कि इसकी जो फॉर्म भरने की डेट क्या है, उसकी लास्ट डेट क्या रहेगी, इसका सिलेबस क्या है, एज लिमिट क्या है, कौन कौन से स्टूडेंट एलिजिबल है, क्या क्राइटेरिया रखा गया है और इसमें जो वैकेंसी आई हुई है वो किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है, इस सब कुछ हम समझने वाले हैं। आपको सिर्फ क्या करना है, एक वीडियो पर जो नीचे लाइक का बटन है उस पर लाइक कर देना है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन पर क्लिक कर देना है, जिससे कि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच सके। तो चलते हैं, जैसा कि सामने आपको एक नोटिफिकेशन दिख रहा है, इससे पहले हम स्टार्टिंग से समझेंगे कि कैसे हमें नोटिफिकेशन पर पहुंचना है। तो सभी के मोबाइल में जो गूगल क्रोम है वह ओपन होता होगा। यहाँ हमें क्या करना है, एमपीपीवी डाल देना है। क्या डालना है, एमपीपीवी डाल देना और फर्स्ट ऑप्शन जो आएगा उसी पे हमें क्लिक कर देना। अब क्लिक करने के बाद नीचे की ओर जाएंगे तो नीचे यहाँ पर इंग्लिश लिखा हुआ है, इस इंग्लिश पे हमें क्लिक करना है और आप देखेंगे यहाँ रेड कलर में इस तरह की एक पट्टी खुल जाएगी। तो फर्स्ट सेकंड थर्ड वाले ऑप्शन पे जाएंगे तो दिख रहा होगा, लिखा है ऑनलाइन फॉर्म डिपार्टमेंट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन स्किल डेवलपमेंट। इस पे जाना है। यहाँ पर तीन ऑप्शन दिए नीचे, एडवर्टाइजमेंट, रूल बुक और सिलेबस। तो हम तीनों ऑप्शन पे समझेंगे। एडवर्टाइजमेंट में सिर्फ नॉर्मल लिखा रहेगा कि इसकी जो ऑनलाइन डेट कब से स्टार्ट हो रही है और कब एंड है और एग्जाम डेट कब है। सबसे पहले इसी को देखेंगे, फिर इसकी रूल रेगुलेशन देखेंगे और सिलेबस देखेंगे। तो एडवर्टाइजमेंट पे आप क्लिक करेंगे तो ऐसा कुछ और नोटिफिकेशन खुल जाएगा। अब ये दिख नहीं रहा होगा तो इस पे हमें एक बार क्लिक कर देना है तो बड़ा बड़ा दिखने लगेगा। तो ऊपर से ही देखेंगे आप, सबसे पहले उस जहां से वैकेंसी निकली है वो उसके बारे में लिखा है और नीचे लिखा है आवेदन पत्र भरने की तिथि, मतलब एप्लीकेशन भरने की, जो हमारा फॉर्म भरने की उसकी डेट 1 नवंबर 2022 से स्टार्ट हो रही है 15 नवंबर 2022 तक। इतनी 1 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, 15 नवंबर तक फॉर्म भरे जाएंगे। फिर इसमें कोई करेक्शन होता है तो उसकी डेट रखी गई 1 नवंबर 2022 से 20 नवंबर 2022 तक। और जो इसकी ये जो एग्जाम डेट लिखी हुई दिख रही है 16/12/2022, 16 दिसंबर 2022, ये एक टेंटेटिव डेट होती है। इसके पहले तो एग्जाम नहीं होता, इसके बाद ही होता है। और दो इसकी जो मतलब शिफ्ट में पेपर होंगे, फर्स्ट और सेकंड, उसका टाइम यहाँ पर दिया है 7 to 8 और 12 to 1। यहाँ पर कुछ दिया हुआ है इंपॉर्टेंट कि कितने समय से कितने बजे तक ये पेपर वगैरह होगा और ये रिपोर्टिंग टाइम वगैरह रहेगी। और यहाँ पर ये हमारी पुस्तक जो भी हमारे अंतिम समय है वो सबके बारे में डिटेल दिया है। अब इससे हमें कोई ज्यादा मतलब नहीं रखना है। हमें क्या करना है, ये तो डेट हो गई, इस डेट को याद रखना है। सबसे पहले 1 नवंबर से हमें फॉर्म भरना है, 15 नवंबर तक हमें फॉर्म भर के कंप्लीट कर लेना है। कोई करेक्शन आता है तो हमें इस डेट से यहाँ तक करेक्शन कर लेना। अब इंपॉर्टेंट है दूसरा रूल बुक। तो फर्स्ट के बाद सेकंड पेज पे जाएंगे, यहाँ पर रूल बुक लिखा हुआ उस पर क्लिक कर देंगे। उस पर क्लिक करते ही आपको इस तरह का कुछ एडवर्टाइजमेंट का नोटिस खुल जाएगा। जैसा कि आपके मोबाइल में खुलेगा तो नीचे डाउनलोड जाएगा, उस पर आप क्लिक करके ऊपर चले जाए। अब इसको हमें देखना है तो इसको मैं थोड़ा मैक्सिमाइज कर लेता हूँ। तो जैसे ही मैक्सिमाइज करके देखेंगे तो स्टार्टिंग में वही डेट लिखी हुई 1/11/2022 से ये जो हो रही है, जो भी स्टार्टिंग हो रही डेट वो 15 तक चलेगी। फिर इसका करेक्शन की डेट दी, सब कुछ दिया हुआ है जो मैं पहले ही बता चुका हूँ। नीचे देखें तो कुछ फीस के बारे में लिखा हुआ है कि यहाँ पर जो फीस है 500 दी है जो भी हमारे नॉर्मल जनरल कैंडिडेट के लिए, 250 दी है हमारे SC ST और OBC के लिए। तो ये फीस के बारे में भी आपको सब कुछ पता चल जाएगा। नीचे शिफ्ट दी है वही जो मैं बता चुका हूँ। लेकिन अब इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन स्टार्ट होते हैं, उनमें मैं सिर्फ इंपॉर्टेंट सेक्शन के बारे में बताएंगे जिससे वीडियो की लेंथ ज्यादा ना हो। तो जैसे ही आप नीचे आएंगे पैराग्राफ 4.5 पे पहुंचेंगे तो इसे इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है आपके लिए, इससे आपको थोड़ा पॉजिटिव महसूस हो। यहाँ पर लिखा है जो भी ट्रेनिंग ऑफिसर है उनका 1 से 9 तक जो भी इसके रूल रेगुलेशन दिए, वहां पर लिखा कुल जो भी हमारे कुल पद है, मतलब जितने भी वैकेंसी, उसमें 50% जो हमारे पर जो हमारे क्या बोलते हैं जो वैकेंसी है उसको है किससे, इंजीनियरिंग में डिग्री, मतलब BE या BTech और डिप्लोमा वालों से भरे जाएंगे। इसके अलावा इसमें इसको पढ़ने के बाद समझ में आ गया पहले क्या है, जो 50% वैकेंसी हुआ है इंजीनियरिंग और डिप्लोमा वालों से भरे जाएंगे, मतलब बीटेक किया हो और डिप्लोमा वाले दोनों ही एलिजिबल है, दोनों लोग फॉर्म भर सकते। नेक्स्ट 4.5.1, इसमें भी कुछ रूल्स लिखे हैं, जैसा मैं डायरेक्ट बता देता हूँ। इसमें लिखा हुआ है कि जो हमारी वैकेंसी है उसमें अगर डिप्लोमा और जो बीटेक वाले हैं अगर वो क्वालिफाई होते हैं वो 50% उनकी सिलेक्शन अधिक होता है।
50% सीटों से उनकी अधिक सिलेक्शन होता है तो उनको अलग से निकाला नहीं जाएगा, उन सभी को पोस्टें दी जाएंगी, फिर उनका जितना भी सिलेक्शन होगा उतना लिया जाएगा। लेकिन अगर वैकेंसी मान लो है उसमें से 50% से कम सिलेक्शन होता है इसका डिप्लोमा और बीटेक वालों का, तो उनको सिर्फ क्या किया जाएगा, जो वैकेंसी का 50% बीटेक और डिप्लोमा वालों से भरी जाएगी और आधी 50% आईटीआई वालों से। ऐसा इस पॉइंट में लिखा हुआ है, तो ये भी आपको पॉजिटिव महसूस हुआ होगा कि डिप्लोमा और बीटेक वाले दोनों एलिजिबल है। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। ये जो 5 नंबर पॉइंट दिया इसमें लिखा है जो भी हमारी सैलरी उसके बारे में लिखा 32,800 रुपए कुछ प्रतिमाह दिया जाएगा। इस संविदा पे जो भर्ती होती है मध्य प्रदेश में वैसी रहेगी 3 साल और 5 साल के लिए, तो वो यहाँ पर लिखा हुआ है, सब कुछ आप पढ़ सकते हैं, ठीक है। 3 साल की अवधि, इसके बाद जो भी उसके रूल रेगुलेशन होते हैं परमानेंट करने के वो फॉलो होंगे, लेकिन 3 साल तक और 5 साल तक आपको इतने रुपए दिए जाएंगे, तो ये भी आपको पता चल गया। चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। अब यहाँ पर 6 वाला पॉइंट जरूर देखें। 6 वाला एक मतलब डिप्लोमा वालों के लिए कई बार नेगेटिव पॉइंट हो जाता है, क्योंकि मैंने कई वाले डिप्लोमा स्टूडेंट ऐसे देखे जिनकी अभी 18 ईयर्स कंप्लीट नहीं हुई, मतलब 18 वर्ष के अभी नहीं हुए हैं, तो उनके लिए लिखा सभी पदों के लिए न्यूनतम हो 18 वर्ष से कम न हो, मतलब 18 वर्ष तो कंप्लीट होना चाहिए जब भी आप ये फॉर्म भर सकते हैं। न्यूनतम अधिकतम आयु सीमा की मतलब जो भी चयन है, तो आप याद रखें डिप्लोमा वाले बीटेक तो कंप्लीट कर लेते हैं क्योंकि वो 18 आराम से हो जाते हैं जब तक पास आउट होते हैं, लेकिन 18 वर्ष उनसे डिप्लोमा वाले याद रखें, वो अपना जो भी डेट ऑफ बर्थ है 10th की मार्कशीट से देख लें कि 18 वर्ष के हो तभी फॉर्म भरें। अब चलते हैं नेक्स्ट सेक्शन पर। अब यहाँ सभी के लिए जो भी एज में छूट रहती है, कितनी एज मांगी गई वो भी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर देखें 21 से 40 नॉर्मल और 18 से 40 जो भी हमारे अधिकारी हैं और जो भी हमारे जो अलग अलग सेक्शन में जो वैकेंसी नहीं है उसके अकॉर्डिंग दी गई, लेकिन SC/ST वालों को 5 साल की छूट दी गई तो उनके 21 से 45 हो जाएगा और 18 से इधर 45 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर लिखें कौन कौन से जो पद लिखे, मतलब कौन कौन से जो हमारी वैकेंसी है उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर एज दी है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें समझ में आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये सेक्शन भी बहुत इंतजार रहता है कि क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ 11.0 पे देखो, यहाँ पर दिया है कि जो भी ट्रेड होगी, मान लो फिटर है, वेल्डर है, रेफ्रिजरेशन है या जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। याद रखें कितने 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे आपकी ट्रेड से रिलेटेड, क्योंकि अलग अलग ट्रेड के लिए फॉर्म भरे जाना वो भी मैं आगे बताऊंगा। एंड उसी में से 25 क्वेश्चन मतलब 75 प्लस 25 अलग से पूछे जाएंगे। और क्या लिखा, कक्षा 10वीं के स्तर के विषयों से जो भी हमारा साइंस है, मैथ है, जनरल नॉलेज है और अवेयरनेस है, बेसिक कंप्यूटर, इन सबसे चारों सेक्शन से कितने 25 क्वेश्चन पूछे जाएंगे प्लस 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल जो भी ट्रेड है उससे रिलेटेड पूछे जाएंगे। इस सेक्शन को भी आपको अच्छे से याद रखना है कि 75 क्वेश्चन आपकी ट्रेड से पूछे जाएंगे। अब ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन ध्यान रखें 12.3 12.4 ध्यान से समझें। लिखा समस्त प्रकार के पदों के लिए चयन केवल परीक्षा के आधार पर, मतलब कोई इंटरव्यू नहीं हुआ, जो भी हमारा रिटन टेस्ट हुआ रिटर्न होगा उसी के आधार पर आपका सिलेक्शन किया जाएगा। इसके बाद सीधा आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। आप जो एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या लिखा समस्त पदों के लिए लिखित परीक्षा में जो भी अनारक्षित अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवार मतलब जनरल वाले और ओबीसी वाले जो उम्मीदवार है उनके लिए 40% मार्क्स लाना कंपलसरी है, मतलब 40 मार्क्स आपके आना ही चाहिए 100 में से, ठीक है, तभी आपका क्वालिफाई माने जाएंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य जो भी हमारे जिनको रिजर्वेशन मिला उनके लिए कितना 36% अंक लाना अनिवार्य है। कितना 36% जो भी परसेंटेज थे, तो ये होती क्वालिफाई, मतलब क्वालिफाई करने के लिए परसेंटेज, जब भी आपको आगे जो भी आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है अदर काम के लिए बुलाया जा सकता है अगर मेरिट लो जाती है। तो ये था सिलेक्शन का। अब नेक्स्ट स्टेप पे चलते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है कि कितनी वैकेंसी आई हुई है, तो यहाँ पर वैकेंसी के बारे में लिखा हुआ है जिसके अंदर सीधी भर्ती मतलब डायरेक्ट जो भी हमारी पोस्ट निकली 69 जनरल के लिए, 22 EWS के लिए, अनुसूचित जाति के लिए 38, अनुसूचित जनजाति के लिए 48 और जो भी अन्य 67, मतलब 244 आई। इसके बाद इसमें कुछ अलग से संविदा के लिए आरक्षित की गई 20%, तो वो 17 अलग से हैं, उनकी भी इस तरह अलग अलग वैकेंसी दी गई 61। इस तरह टोटल 305 वैकेंसी आई हुई है। याद रखें कितनी 305। देखें तो 86 जनरल के लिए, EWS के लिए 30 है, अनुसूचित जाति के लिए 46 है और अनुसूचित जनजाति के लिए 61 है और जो अदर में आते हैं वो 82 है। तो इस तरह 305 वैकेंसी। अब इनको अलग अलग क्लासिफाई किया गया किस तरह किस ट्रेड में कितनी वैकेंसी है। यहाँ पर देखो जो जैसे अब यहाँ पर देखो जो भी हमारा ट्रेनिंग ऑफिसर में इसको मिनिमाइज कर लेता हूं तो आपको अच्छे से देखेगा। ये देखिए प्रशिक्षण जो ट्रेनिंग ऑफिसर है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया, डीजल मैकेनिक हो गया, उसमें कितनी वैकेंसी यहाँ पर दी है सब आप देख सकते हैं 20, 40,
ठीक है। रेफ्रिजरेशन एयर कंडीशनिंग की 11 टोटल, मतलब ये सबको डिवाइड करके 3 इसमें हो गई, जनरल में हो गई, 1 वुमेन, ये सब के लिए, ठीक है। और जो ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के लिए, और प्रिंसिंग अधिकारी सिविल के लिए, इलेक्ट्रीशियन के लिए, कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए, फिटर के लिए, गणित ड्राइंग और प्रशिक्षण अधिकारी स्टोनो के लिए, ये जो वैकेंसी दी अब इसमें देखें। अब इसको भी डिवाइड किया गया है। अब इधर देखें, जो भी सीधी भर्ती है जो ये सबके लिए दिया, सबसे पहले यहाँ पर 20% संविदा के लिए जो अभी बताया था, जो लगभग 17-18 वैकेंसी थी, उसको भी ऐसे डिवाइड किया गया अलग अलग में किसमें कितनी थी। अब इसके बाद इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको हमें पढ़ना है अच्छे से। इसमें दिया जाता है क्राइटेरिया, जैसे कि किसके, यहाँ पर लगा इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए 20 पद है। 20 कैसे डिवाइड है ये ध्यान रखें, किसका, मैकेनिक इलेक्ट्रॉनिक्स में। अब इस तरह हमें नेक्स्ट सेक्शन पे जाएंगे तो यहाँ पर क्या है, डीजल मैकेनिक, डीजल मैकेनिक की 40 पद है। याद रखें, डीजल मैकेनिक की 40 पद है, अच्छी पद है, इतनी में आप कर सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग टाइप से वैकेंसी दी है, ओपन में कितनी, महिला में कितनी है, ओपन महिला में कितनी है, सब कुछ दिया हुआ है, ठीक है। तो डीजल मैकेनिक का आप फॉर्म भर सकते हैं, मैकेनिकल इंजीनियर वाले खासकर। रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग का भी आप लोग फॉर्म भर सकते हैं, सारे मैकेनिकल वाले। तो यहाँ पर भी उसकी टोटल वैकेंसी 3 दी है, और आगे नीचे दिया हुआ है इसका डिस्क्रिप्शन। ऐसा मैंने बताया, डाउनलोड करके आप वहां पर भी पढ़ सकते हैं। यहाँ पर भी देखिए 7 पद दिया है मैकेनिकल ड्राफ्टमैन के लिए। मैकेनिकल ड्राफ्टमैन भी मैकेनिकल के लिए भर सकते हैं, ये सिविल वाले भर सकते हैं, सिविल वाले 19 पद दिए ड्राफ्टमैन के। इस तरह नेक्स्ट देखेंगे तो प्रशिक्षण अधिकारी इलेक्ट्रीशियन 48 पद दिए, ये भी भर सकते हैं। नेक्स्ट दिया है कंप्यूटर ऑपरेटर, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले भी भर सकते हैं। नेक्स्ट दिया फिटर, प्रशिक्षण अधिकारी फिटर का दिया 24 पद दिए। फिटर हो गया डीजल मैकेनिक, मतलब 2 अपन को ट्रेड मिल गई जिसमें अपन फॉर्म भर सकते हैं। यहाँ पर उसकी वैकेंसी दी है अलग टाइप से, कितनी वैकेंसी किसमें दी है। इसके अलावा कौन सी ट्रेड है, ये मैथ और ड्राइंग वाले भर सकते हैं, 24 पद दिए हैं। नेक्स्ट हिंदी वाले भर सकते हैं, जो टाइपिंग वगैरह रहती है। फिर इलेक्ट्रॉनिक्स मैकेनिक के लिए दिए, ये मैकेनिकल वाले इसमें नहीं भर सकते हैं। डीजल मैकेनिक के 10 पद है, इसमें भर सकते हैं मैकेनिकल वाले, डीजल मैकेनिक में यहाँ पर जो वैकेंसी दी है उसके हिसाब से आप देख सकते हैं। नेक्स्ट दिया है रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग, जो मैंने स्टार्टिंग बताया था, ये भी मैकेनिकल वाले भर सकते हैं। नेक्स्ट देखेंगे ड्राफ्टमैन मैकेनिकल के 2 पद है, ये भी भर सकते हैं। इसमें सीधी भर्ती और जो हमारी समरा भर्ती दोनों की दिए हैं अलग अलग से, इसमें भी सिविल वाले भर सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्ट्रीशियन वाले भर सकते हैं, कंप्यूटर ऑपरेटर वाले भर सकते हैं। तो दोनों की जो वैकेंसी अलग अलग टाइप से दी, फिटर वाले 6 पद दिए हैं, किसमें, समदा वाले, सीधी भर्ती और समदा दोनों की दी हुई है। तो इस तरह कुछ ये वैकेंसी मैथ की दी है। तो आप इस नोटिफिकेशन को पूरा देख सकते हैं। मेरा पर्पज था कि इसको बताना कि कैसे आपको फॉर्म भरना, क्या डेट हुई, आप इसको अच्छे से पढ़ें। और जो तैयारी करवाने का मेरा पर्पज है वो मैं लगभग मंडे से स्टार्ट कर दूंगा। जो भी जैसे कि फिटर हो गई, हमारी डीजल मैकेनिक ब्रांच हो गई, ठीक है, और जो हमारी क्या बोलते हैं टर्नर हो गया, मशीनिस्ट हो गया, इन सबकी मैं तैयारी स्टार्ट कर रहा हूँ। आप अच्छे से तैयारी करें और वीडियो देखते रहें। थैंक यू फ्रेंड्स।